अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या आपके जानने वालों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूरी तरह लागू करने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पहले 5वीं और 8वीं के बच्चों को ग्रेस देकर पास कर दिया जाता था, यानी कि अगर वो पास नहीं भी हुए हैं तो भी उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यानी कि जो 8वीं तक फेल ना करने का सिस्टम था उसको बदला गया है, उसमें चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें चेंजेस क्या हैं। अब अगर जो 8वीं में और 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, अगर वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो उनको अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनका 2 महीने बाद दोबारा से टेस्ट होगा। अगर 2 महीने के बाद उस टेस्ट को वो पास कर लेते हैं तो वो दूसरी कक्षा में जा सकते हैं, वरना उनको 1 और साल उसी कक्षा में रहकर पढ़ाई करनी होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई है, जिसमें देश भर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसे नई चीज़ों को इन्वॉल्व करके देश की एजुकेशन पॉलिसी को मॉडर्न बनाया जाए, रेलेवेंट बनाया जाए, इसको लेकर पॉलिसीज बनी हुई है। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत ये शिक्षा का अधिकार जो मिला हुआ है, उसी में नो डिटेंशन पॉलिसी भी थी, उसमें ये बदलाव किए गए हैं। साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि इस तरीके के बदलाव के बाद वो उम्मीद करते हैं कि शिक्षा प्रणाली और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हालांकि जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी वो 2019 में ही बदली गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया था कि पार्टी चर्चा पर विचार करेंगे। NEP 2020 है, उसके साथ देखेंगे किस तरीके से मेल खाती है कि नहीं। और अभी तक ये बताएं कि ये जो नियम है ये कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उन पर लागू होता है, या जो यूनियन टेरिटरी के लोग हैं उन पे ये लागू होंगे जो नियम है। अभी तक 18 राज्य, जिनकी बात अगर हम करें 18 राज्य और केंद्र शासित राज्य, जिनमें असम, बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पुदुचेरी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कुछ राज्यों में 1 से 8 तक की नो डिटेंशन पॉलिसी अभी भी जारी है। ये बदलाव जो है, इनका कहना है कि ये सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा प्रणाली और ज़्यादा स्ट्रांग हो। एक कल्चर जो है वो चला आ रहा है। पहले से इस बात को कहा जाता था कि जो कमज़ोर बच्चे भी होते थे उन्हें 5वीं में और 8वीं में पास कर दिया जाता था, और जाहिर तौर पर उन कमज़ोर बच्चों पे 9th में ये मेहनत की जाती थी कि 9th में वो बच्चे मेहनत करें और आगे की पढ़ाई वो करें। लेकिन उससे हो ये रहा था कि डिटेंशन पॉलिसी के वजह से अक्सर देखा जाता था कि अगर 8वीं तक बच्चों को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है तो 9वीं में रिजल्ट्स और ज़्यादा बच्चों के फेल होने की जो संख्या थी वो नज़र आती थी, क्योंकि 10th का रिजल्ट जो है, बोर्ड का रिजल्ट जो है, वो स्कूल, राज्य सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में ये नई पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उसकी सूचना कल गजट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई गई है। नियम बिल्कुल साफ है। अगर 5वीं में और 8वीं में बच्चा उत्तीर्ण करने लायक, पास होने लायक नंबर्स नहीं लेकर आता है तो उसको रोका जाएगा। 2 महीने बाद दोबारा से वो परीक्षा देगा, और उस परीक्षा के बाद अगर वो पास होता है तो वो अगली क्लास में यानी कि 6ठी और 9वीं में जाएगा। अगर पास नहीं होता है तो उसे 1 साल फिर से उसी क्लास में पढ़ना होगा।